कई साल पहले की बात है। कानपुर गांव में एक पेट्रोल पंप था। आसपास के किसी भी गांव में पेट्रोल पंप ना होने के कारण वहां बड़ी भीड़ रहती थी। ये देखकर उस पेट्रोल पंप के मालिक गिरधरी लाल के मन में लालच आ गया। उसने पेट्रोल पंप के मीटर में सेटिंग की, जिसकी वजह से मीटर फास्ट घूमता था। मशीन 1 लीटर पेट्रोल में 4 पॉइंट्स कम पेट्रोल डालता था। इस वजह से वहां की गाड़ियां कम माइलेज देने लगी थी। एक दिन वहां आए एक बाइक वाले को डाउट आया। क्यों भाई, क्या बात है? पहले 400 रुपए में टैंक फुल हो जाता था और अब 500 का पेट्रोल डालता हूँ फिर भी टैंक नहीं फुल हो रहा। अरे भाई, हल्ला क्यों मचा रहे हो? 400 रुपए में 4 धाम यात्रा करने वाले हो? हाँ, घर के पानी की टंकी को कभी इतने ध्यान से देखा है क्या, जितने अपने बाइक के टैंक को देख रहे हो? अपनी बाइक का टैंक मैकेनिक से चेक करवा लो, शायद कोई लीकेज होगा। मैं अपने ग्राहकों से बेईमानी करने वाला इंसान नहीं हूँ। गिरधरी लाल की बात सुन के वो आदमी चकरा गया और चुपचाप वहां से निकल गया। उस पेट्रोल पंप पर मिट्ठू नाम का एक आदमी एक बड़ा कैन लेकर रोज पेट्रोल लेने आता था। कैन में पेट्रोल भर लेता और गांव के बाहर एक ठेले पे छोटी बोतलों में 1 लीटर पर 10 रुपए ज्यादा लेके पेट्रोल बेचता था। एक दिन मिट्ठू ने गिरधरी लाल से शिकायत की। सेठ जी, लगता है आजकल आपके पेट्रोल पंप के कर्मचारी कम पेट्रोल डाल रहे हैं। आप तो जानते हो मैं 1 लीटर की बोतल में पेट्रोल बेचता हूँ। आजकल मेरे लिए पैसे ही नहीं बचते। जरा आप अपनी पेट्रोल की मशीन चेक करवा लीजिए। और हाँ, पेट्रोल में रॉकेल की भी बांस आती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा और गाड़ियां भी खराब होगी। मिट्ठू की बात सुनकर गिरधरी लाल को गुस्सा आया। उसने आगे बढ़कर मिट्ठू को जोर का चाटा मारा। क्या कहा? मशीन चेक करूं? अब तू मुझे सिखाएगा क्या सही क्या गलत? सड़क पर पेट्रोल बेचने वाला आज मुझे सीख दे रहा है। हाँ, मैं बेईमानी करके पेट्रोल बेचता हूँ। क्या कर लोगे? सड़क पर इलीगल पेट्रोल बेचने के जुर्म में तुम पर केस कर दूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। याद रखना। निकलो यहाँ से। गिरधरी लाल की कड़वी बातें सुन के मिट्ठू को बहुत गुस्सा आया और उसने गिरधरी लाल को सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन मिट्ठू ने एक स्पीकर वाला ऑटो लिया और आसपास के सारे गांव में खबर फैला दी कि आज रात से पेट्रोल के दाम दुगने होने वाले हैं। बस कुछ ही घंटों में गिरधरी लाल के पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की भीड़ हो गई। कार, ट्रक, टेम्पो, रोड रोलर सारे लाइन लगा के खड़े हो गए। अचानक हुई भीड़ देखकर गिरधरी लाल कंफ्यूज हो गया। अरे ये क्या, इतनी सारी गाड़ियां आज एक साथ क्यों जमा हुई है पेट्रोल डलवाने? उस दिन पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का नहीं आया था, इसलिए गिरधरी लाल को खुद गाड़ियों में पेट्रोल डालना पड़ा था। कुछ देर बाद उसके हाथ दर्द करने लगे। दोपहर तक उसके पेट्रोल पंप का सारा पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म हुआ है, जाइए जाइए, कल आइए। तभी वहां रोड रोलर का ड्राइवर आया और गिरधरी को धमकाने लगा। क्यों बे, मैं सुबह से लाइन में खड़ा हूँ और अब मेरा नंबर आया तो तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया। खुद को शाणे समझते हो? कल ज्यादा दाम में पेट्रोल बेचने की प्लानिंग है तुम्हारी, हमें मूर्ख समझते हो? ऐसा कहकर ड्राइवर ने गिरधरी लाल को जोर से थप्पड़ मारा। बाकी लोगों ने भी उसकी खूब पिटाई की। मिट्ठू के ठेले पे एक आदमी पेट्रोल भराने आया। भाई साहब, सुना है गवर्नमेंट पेट्रोल के ऊपर का टैक्स कम करने वाली है, तो पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, इसलिए अब ज्यादा पेट्रोल ना भरे। ऐसे ही 10 दिन निकल गए। यहाँ गिरधरी लाल का पेट्रोल पंप खाली था। उसके धंधे पे बुरा असर हुआ था। एक दिन एक पुलिस अफसर सुरेश मिट्ठू के पेट्रोल के ठेले पे आया। कैसे हो मिट्ठू, पहचाना मुझे? जी नहीं सर, मैंने नहीं पहचाना आपको। कोई बात नहीं, अब हम बड़े जो हुए हैं। अरे भाई, मैं सुरेश हूँ, सुरेश, तुम्हारे बचपन का दोस्त। याद आया? बचपन में हम दोनों गांव की नदी में खूब तैरते थे, लोगों के बाग से अमरूद चुराते थे और हमारी साथ में पिटाई भी होती थी। ओ सुरेश, अरे कैसे हो यार, बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलके। हाँ दोस्त, मुझे भी। तुम पुलिस ऑफिसर बन गए हो, वाह क्या बात है। हाँ, और तुम्हारा क्या हाल है? कैसे चल रहा है धंधा? हाँ, पहले ठीक चल रहा था, लेकिन अब कुछ खास नहीं है। मिट्ठू ने सुरेश को गिरधरी लाल के बारे में सब कुछ बता दिया। ओह, ये बात है। तुम चिंता मत करो, अब मैं इस गांव में आ गया हूं ना, मैं उस गिरधरी लाल को ठीक करता हूँ। ऐसे लोगों को सीधा करना आसान नहीं होता, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। लेकिन अब तुम आ गए हो, हम उसे जिंदगी भर के लिए अच्छा सबक सिखाते हैं। ये कहकर मिट्ठू ने सुरेश की बाइक के टैंक को एक पाइप जोड़ दिया और खुद एक बड़ा सा कैन लेके सुरेश की बाइक पे बैठ गया। दोनों गिरधरी के पेट्रोल पंप पर आ गए और पेट्रोल डलवाने कहा। सुनो, टैंक फुल करो। जब पेट्रोल भरना शुरू हुआ, सारा पेट्रोल पाइप द्वारा मिट्ठू के टैंक में जमा होने लगा। बाइक का टैंक भर ही नहीं रहा था। ये देख पेट्रोल भरने वाला आदमी चकरा गया। क्यों बे,
आधे घंटे से पेट्रोल डलवा रहे हो, मीटर भी चालू है, लेकिन बाइक का टैंक भर क्यों नहीं रहा? पेट्रोल भरने वाला आदमी डर कर यहाँ वहाँ देखने लगा। 50 लीटर पेट्रोल भरने के बाद भी बाइक का टैंक खाली था। चेक करो जरा, तुम्हारी मशीन तो खराब नहीं है। ऐसा कहकर सुरेश और मिट्ठू वहाँ से बिना पैसे दिए निकल गए। इस तरह हर रोज दिन में 3 बार वहाँ आकर वो दोनों कैन में ढेर सारा पेट्रोल भरने लगे। इस कारण गिरधरी लाल का बड़ा नुकसान होने लगा। एक दिन गिरधरी लाल मिट्ठू के ठेले पे आया। ऑफिसर, मुझे पता है आप ये जानबूझकर कर रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए और ये सब बंद कर दीजिए। आज से मैं ये काला धंधा बंद करता हूँ। गिरधरी लाल को बेबस हुआ देख मिट्ठू और सुरेश खुश हो गए और उस दिन से गिरधरी लाल ईमानदारी से पेट्रोल पंप चलाने लगा। मुन्ना, किरण, श्रेयस और तुषार बचपन के जिगरी दोस्त थे। चारों के पिता बड़े बिजनेसमैन थे। पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन इनमें से किसी को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था। खाना, सोना, इधर उधर भटकना, इसी में सारा दिन बिताया करते थे। आज की मूवी तो सुपर कूल थी यार। क्या स्टंट किए हैं ऋतिक ने, वाओ। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ पापा को पटा के एक फिल्म प्रोड्यूस कर दूं। पहले एक्टिंग तो सीख ले बेटा, फिर हीरो बनना। एक्टिंग की क्या जरूरत है, डांस तो ऋतिक से भी अच्छा करता हूँ ना। अरे वो सब छोड़ो, कल के एग्जाम का क्या करना है? मैंने तो पिछले 10 दिन से किताब भी नहीं खोली। ओह शिट यार, कल के एग्जाम का तो मैं भूल ही गया। अचानक चारों को कल के प्रीलिम एग्जाम के बारे में याद आता है और चारों टेंस्ड हो जाते हैं। ओह गॉड, टीचर ने मेरे पापा से कंप्लेंट की तो मेरी फिल्म घर पे ही बन जाएगी। हाँ यार, मेरे पापा तो मेरा पॉकेट मनी, बाइक सब बंद कर देंगे। चिल डूड, क्यों इतना पैनिक हो रहा है? ये किरण है, तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो सभी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसीलिए वो परीक्षा से बचने के नए तरीके ढूंढने लगे। यस, एक आइडिया है, चलो मेरे साथ फटाफट। चारों दोस्त एक मैदान में आ जाते हैं जहाँ काफी कीचड़ है। अब हमें यहाँ क्यों लाए हो किरण? प्लीज यार, मेरा क्रिकेट खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ, ऑलरेडी मेरी फट गई है, हर जगह पापा ही दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति ओम। सब अपने अपने कपड़ों पर ये कीचड़ लगाओ। हैं? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे लगाओ तो। किरण के कहने पर उन चारों दोस्तों ने बिना सोचे समझे अपने कपड़ों पर कीचड़ लगा लिया। इस प्रकार गंदे हालत और पसीने से लथपथ चारों दोस्त अपने टीचर के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या हालत बन गई है तुम्हारी बच्चों, सब ठीक तो है? सर, हम सब मेरे गांव मेरी बीमार दादी को देखने गए थे और वहां से लौटते समय हमारी कार कीचड़ में फंस गई, टायर भी फट गया और गाड़ी को धक्का लगाते लगाते हम अभी शहर पहुंचे हैं। हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम घर जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हो फिर? सर, हम सबकी कल की टेस्ट की तैयारी पूरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, तुम सब 3 दिन बाद टेस्ट देना, ठीक है? यस सर, हम सब पूरी तैयारी करके एग्जाम देंगे। थैंक यू सर। 3 दिन बाद सब बच्चे पढ़ाई करके एग्जाम के लिए क्लास में पहुंचते हैं। सर, हम एग्जाम के लिए रेडी है। वेरी गुड, लेकिन तुम सबको अलग अलग क्लासरूम में बैठना होगा। टीचर हर एक बच्चे को अलग अलग क्लासरूम में बिठा देते हैं। सब बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन पेपर सॉल्व करने लगते हैं। पेपर में सिर्फ 2 सवाल है। पहला, योर फुल नेम, और दूसरा सवाल है, कार का कौन सा टायर फट गया था? ए, आगे का राइट, आगे का लेफ्ट, अब क्या लिखे? पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट। हम तो फंस गए। दूसरा सवाल देख के सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। कैसा था पेपर बच्चों? सर, हमें माफ कीजिए। हाँ सर, फिर कभी हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, अपनी गलती की जिम्मेदारी लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं तो जिंदगी तुम्हें सबक सिखा देगी। एक गांव में मुंगेरी लाल अपने बेटे संजय के साथ रहता था। मुंगेरी लाल गरीबी की वजह से ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, लेकिन उसने अपने इकलौते बेटे संजय को अच्छी तालीम दी थी। बेटा, तुम पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो, यही मेरी इच्छा है। गांव में मुंगेरी लाल की आम की छोटी बाग थी और उसी पे उसका उदर निर्वाह चलता था। बेटा, आज हमारे साथ बाग में चलो, आज बहुत काम है।
क्या बाबा, मैंने कहा ना मुझे नहीं अच्छा लगता बाग में काम करना, इसीलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया है क्या? लेकिन बेटा ये तो हमारी अपनी बाग है, तो फिर काम करने में क्यों झिझकते हो? बाबा प्लीज अब लेक्चर मत देना, मेरे दोस्त नुक्कड़ पे वेट कर रहे हैं और वैसे भी मुझे बड़ा बिजनेस करना है, ऐसे फालतू काम मुझे नहीं करने। मुंगेरी लाल को लगता था कि संजय को इसी आम के घरेलू व्यवसाय को बड़ा करना चाहिए, लेकिन संजय सिवाय बड़े बड़े सपने देखने के कुछ काम नहीं करता था। दिन भर गांव में दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना, नुक्कड़ पे अड्डा जमा के वक्त बर्बाद करना, बड़े बड़े डिंगे हाँकना, यही उसका रूटीन बन गया था। आ गए रामगढ़ के बिजनेस टाइकून। टाटा बिरला के बाद हमारे संजय जी का ही नाम लिया जाएगा भाई। हाँ, वो तो है भाई लोग, इसीलिए बड़े बड़े सपने देखता हूँ यार, वो भी डे एंड नाइट। देखना तुम, एक दिन इसी गांव में आसमान छूती बड़ी हवेली होगी मेरी। संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के कारण मुंगेरी लाल परेशान थे। 1000 बार समझाने के बाद भी संजय पर कोई असर नहीं हुआ था। काश आज संजय की माँ जिंदा होती, पता नहीं कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा ये लड़का। इतने में मुंगेरी लाल के चचेरे भाई हरिमल घर आते हैं। उन्हें देखकर मुंगेरी लाल बेहद खुश होते हैं। कैसे हो छोटे, कितने साल बाद मिल रहा हूँ, चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही थोड़ी संजय की चिंता हो रही थी। मुंगेरी लाल से हरिलाल को संजय के गैर जिम्मेदार बर्ताव के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि संजय को आम रस बहुत ही ज्यादा पसंद है। बस हरिलाल के दिमाग में संजय को सबक सिखाने की एक कल्पना आती है। संजय बेटा, आज दोपहर को जल्दी घर आना। क्यों चाचा जी, मुझे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। अरे सुनो तो, आज दोपहर के भोजन में मैं तुम्हारे लिए खास आमरस पूरी बनाने वाला हूँ। सच में चाचा जी? फिर तो मैं जल्द ही घर आऊंगा। ऐसा कहकर संजय रोज की तरह नुक्कड़ पर चला जाता है। दिन भर बाहर टाइम पास करके संजय खुशी खुशी घर आता है। खाने का समय हो गया, लेकिन खाना तैयार नहीं है, सारे बर्तन खाली है। संजय सोच में पड़ गया। कहाँ गए ये लोग? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। भैया वो देखो संजय आ रहा है, अब क्या करे? तुम बस देखते जाओ छोटे। अरे ये तो यहाँ पर गप्पे लड़ा रहे हैं। बाबा, चाचा जी, भूख के मारे मेरी जान जा रही है और आप यहाँ गप्पे मार रहे हो। कहाँ है आमरस? मंगेरी लाल ने हरिलाल की तरफ इशारा किया और हरिलाल ने पेड़ के नीचे रखे उस पतेले की ओर। ये क्या चाचा जी, पतेली आम के पेड़ के नीचे क्यों रखी है? अरे बेटा, आमरस पेड़ से टपकने की राह देख रहे हैं 4 घंटे से। ये कैसा मजाक है चाचा जी, भूख से यहाँ जान चली जाएगी मेरी। ऐसे तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी आमरस नहीं मिलेगा। अब की ना पते की बात तुमने बेटा, यही बात तो मुंगेरी तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी। बेटा, सिर्फ बड़े सपने देखने से सपने पूरे नहीं होंगे जब तक तुम खुद कोशिश और मेहनत ना करो। संजय को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो अपने पिताजी से माफी मांगता है और अगले ही दिन से काम की तलाश करने का वादा करता है।